बुध ने उसे देखा। इला की दृष्टि भी बुध के ऊपर पड़ी। देखिए, सुंदरी इला का मनु बुध के रूप में मोहित बुध के रूप पर मोहित हो गया। उधर बुध भी उसे देखकर काम पीड़ित हो गए और उन्होंने उसकी प्राप्ति के लिए यत्न किया। उस समय बुध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वह वन के बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिपकर इला को बुलाने लगे। सुंदरी, यह सांझ का समय बिहार की बेला है जो बीती जा रही है। आओ मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। इला बोली, हे तपोधन, मैं यह सब कुछ भूल गई। बताओ मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरे स्वामी कौन है, मेरे कुल का क्या परिचय है। बुध ने कहा, तुम इला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुध हूँ। मैंने बहुत विद्या सीखी है। तेजस्वी के कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुध की यह बात सुनकर इला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहां रहकर इला बहुत समय तक बुध के साथ वन में रमण करती रही। इधर इल के भाई इक्ष्वाकु आदि मन कुमार अपने राजा को खोजते हुए उस सरवण के निकट पहुंचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्रोतों से महादेव और पार्वती जी का स्तवन किया। वे दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेध यज्ञ करें और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दें। ऐसा करने से वीरवार हम इल पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माने आप लोग यज्ञ करो और उस यज्ञ का फल महादेव जी को देना। बहुत अच्छा, यह कहकर मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेध यज्ञ किया, उससे इला किम पुरुष हो गई। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगी। माने ऐसी हो गई वो कि 1 महीना स्त्री बनती थी और 1 महीना पुरुष बनती थी। बुध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय इला ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुध स्वर्गलोक को चले गए। वह प्रदेश इल नाम पर इलाव्रत प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्रवंश का विस्तार करने वाले राजा हुए, जो एल हुए वो। इस प्रकार इला कुमार पूर्व चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए जाते हैं। एक ही है ये सूर्यवंश और चंद्रवंश वाले, माने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी एक ही है ना, वैसे देखा जाए तो। इल किम पुरुष अवस्था में सुब्दुम्न भी कहलाते थे। तदंतर सुब्दुम्न से 3 पुत्र हुए जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम थे उत्कल, गय तथा हरितासु। हरितासु बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उड़ीसा हुई। उत्कल, इसीलिए उसको उत्कल कहते। उड़ीसा तो अब उसका अभी नाम है। और गय की राजधानी गया मानी जाती है। जो गए थे उनकी राजधानी गया बिहार में है। इसी प्रकार हरिदासु को कुरुक्षेत्र प्रदेश के साथ दक्षिण दिशा का राज्य दिया गया। सुदुम्न अपने पुत्र पूर्वबा को प्रतिष्ठानपुर पैठन के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फल का उपभोग करने के लिए इलावर्त वर्ष में चले गए। इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने मध्य प्रदेश का राज्य प्राप्त किया। देखिए, मध्य प्रदेश का हमारे वर्णन है इसमें। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरीय प्रदेश में राजा हुए। इनके सिवाय 114 पुत्र हुए और जो मेरु के दक्षिणावर्ती देशों के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र कुकस्थ नामक पुत्र हुआ। कुकस्थ का पुत्र सुयोधन, सुयोधन का पुत्र प्रथु और प्रथु का विश्वासु हुआ। उसका पुत्र आद्र और आद्र का पुत्र युवनाश्च हुआ। युवनाश्च का पुत्र महाक्रमी शाश्वत हुआ, जिसने अंग देश में शाश्वती नाम की पुरी बसाई। शाश्वत से बृहदस्थ और बृहदस्थ से कुबलास्त का जन्म हुआ। कुबलास्त धुंध नामक दैत्य का विनाश करके धुंधमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके 3 पुत्र हुए, दृढ़ास्व, दंड और कापिस्व। धुंधमार के पुत्रों में पराक्रमी कापिस्व अधिक प्रसिद्ध हुए। दृषाप का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्षव, हर्षव से निकुंभ और निकुंभ से शतास्व को जन्म दिया। शतास्व के 2 पुत्र हुए, आकृतास्व और रणास्व। रणास्व के पुत्र युवनास्व और युवनास्व के मानधाता हुए। मानधाता की कथा निकलती है भागवत में। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचकुंद। मुचकुंद वही मुचकुंद मुनि जो बाद में मुनि बन गए थे। वो भगवान ने कालयवन को मारने के लिए मुचकुंद मुनि का सहारा लिया था, जो कथा निकलती है श्रीमद् भागवत में। इसमें मुचकुंद की ख्याति विशेष थी। वे